वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे माई स्क्यूएल में लेफ्ट फंक्शन को। तो चलिए फ्रेंड, इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माई स्क्यूएल में लेफ्ट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, आप उस स्ट्रिंग का आप लेफ्ट साइड से थ्री कैरेक्टर ही चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए लेफ्ट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, तो आपको लिखना है लेफ्ट, फिर स्ट्रिंग, और वहाँ पे आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखना है कि कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 3 4 5 6। ठीक है, अब ये लेफ्ट फंक्शन यूज करने के लिए माई एसक्यूएल का जो वर्जन होना चाहिए 4.0 से एबव होना चाहिए, 4.0 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद लिखा मैंने स्ट्रिंग, और मुझे इस स्ट्रिंग का लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर ही चाहिए। ठीक है, और मैंने उसका एक नाम दे दिया। ठीक है, एज करके। अब जैसे ही इसको आप गो करोगे तो आपको आउटपुट में केवल एसक्यूएल ही देगा, सॉरी एसक्यूएल ही देगा। क्यों? क्योंकि हमने 3 दिया है और लेफ्ट साइड से 3 एसक्यूएल 3 हो जाती है, तो इसलिए आपको आउटपुट 3 मिल रहा है, सॉरी एसक्यूएल मिल रहा है। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड। तो मान लीजिए कि आपका मेरे पास एक कस्टमर का टेबल है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कस्टमर टेबल में से कस्टमर नेम का जो कॉलम है, उस उसमें जो भी कस्टमर का नेम है उसको लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर ही मुझे चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं इसको गो करूंगा तो अब इस कस्टमर में जितने भी नेम्स होंगे, ठीक है, इस कस्टमर नेम कॉलम में जितने भी नेम होगा उसका आपको लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर का जो 5 कैरेक्टर आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने लोकल होस्ट पे अपने माई एसक्यूएल को ओपन कर लिया है, और मैं सिंपली यहाँ एसक्यूएल पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा हूँ सेलेक्ट लेफ्ट लेफ्ट। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस कैरेक्टर स्ट्रिंग का मुझे लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर ही चाहिए, और इसका मैं एक टेम्परेरी नाम दे देता हूँ एल नेम। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको गो करूंगा तो देखिए फ्रेंड, ये जो है आप देखिए लेफ्ट साइड से 5, आपका हमको लीजिए RAN और JE। ठीक है, ये 5 कैरेक्टर हो जाता है लेफ्ट साइड से। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें आप कुछ ऐड कर रहे हैं कि जैसे मुझे लेफ्ट से 5 नहीं 7 कैरेक्टर तक चाहिए, जैसे मैं गो करूंगा तो आपको रंजित पूरा मिल गया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरा एक टेबल है। ठीक है, यूजर टेबल। ठीक है, अब इस यूजर टेबल में मैं चाह रहा हूँ कि जो नेम है, नेम कॉलम है, उसमें जितने यूजर का नेम है उसका मुझे लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर ही चाहिए या 4 कैरेक्टर ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट लेफ्ट, किस कॉलम चाहिए, तो नेम पे चाहिए। ठीक है, नेम कितने, लेफ्ट से कितना 5 कैरेक्टर चाहिए। मैं इसका एक नेम दे देता हूँ टेम्परेरी एज करके, एल नेम। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फ्रॉम कहाँ से, यूजर्स टेबल से। अब जैसे ही गो करूंगा, देखिए इस यूजर टेबल में नेम के अंदर जितने भी नेम होंगे उसका आपका लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर मिल गया है। ठीक है, अगर 5 को आप हटा के 7 करते हैं तो आपको नेम कॉलम से लेफ्ट साइड से 7 कैरेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नेम के साथ ही कर सकते हैं, आप किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं ईमेल पे करना चाह रहा हूँ, ईमेल। ठीक है, अब मैं जैसे ही गो करूंगा तो देखिए फ्रेंड, आपको ईमेल पे ही लेफ्ट साइड से 7 कैरेक्टर मिल गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।